तो मेघा, हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन आपके साथ। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। तो तो सबसे पहले तो मेघा, मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताओ। मैं मेघा हेयर स्टाइलिस्ट। मैं मुझे इंडस्ट्री में 15 साल हो गए और मैंने बहुत आर्टिस्ट का पर्सनल वगैरह किया है। ओके। मेरे हस्बैंड भी मेकअप आर्टिस्ट है, मतलब सीखने के लिए आई थी। तो मेरी मम्मी ऐसे ही मच्छी फिश का बिजनेस था मेरी मम्मी का। ओके। तो ऐसे ही एक हेयर स्टाइलिस्ट थी, वो उनके पास डिलीवरी करती थी मेरी मम्मी। तो फिर वो इंडस्ट्री में थे। उनका नाम है शैलजा गायकवाड़। शैलजा गायकवाड़। ओके। यस। शैलजा गायकवाड़ है उनका नाम। तो उन्होंने मुझे इंडस्ट्री में लाया। तो फर्स्ट मैं उनके पार्लर में काम कर रही थी। हम्म। फिर मैं ईटीवी मराठी है जो पहले चैनल था, अभी बंद हुआ है। हम्म। तो वो वहां पे मैं काम कर रही थी। हम्म। तो फिर थोड़े थोड़े वो वहां पे मेकअप आर्टिस्ट थे, फिर थोड़ा थोड़ा कॉन्टेक्ट्स मेरे बढ़ने लगे। फिर मैं हिंदी सीरियल कर रही थी, हम्म। रिश्तों की डोर। फर्स्ट सीरियल मेरा हिंदी रिश्तों की डोर। ओके। फिर वहां से मेरा और कांटेक्ट बढ़ गया। हम्म। फिर मैं अलग अलग मूवी की शूट वगैरह कर रही थी। बढ़िया। तो मैं ये जानना चाहूँगा मेघा, कि आप हम्म 15 साल से आप काम कर रहे हो, राइट? तो हम्म इन 15 साल में, मतलब इंडस्ट्री में आप एज ए हेयर स्टाइलिस्ट काम कर रहे हो, तो कभी कौन सा काम आपको बहुत ही हेक्टिक लगा या फिर बहुत चैलेंजिंग लगा हो आपके लिए? हैक्टिक हैक्टिक काम मेरा पर्सनल, मैं अमृता खानविलकर का पर्सनल कर रही थी। ओके। जब हम लोग एक मूवी थी, अभी मूवी का याद नहीं आ रहा है मुझे नाम। हम लोग आउटडोर में थे, वहां पे गोवा में। इतने धूप, इतने पहाड़ों पे हम लोग काम कर रहे थे। हम्म। इतना धूप। वो जब मैं कर्ल्स कर रही थी उनके टोंग, पहले तो हम लोग सुबह कर्ल्स वगैरह करके रखते थे। फिर जो सेट पे जो काम होता था ना, हम्म। वो थोड़ा सा हेक्टिक था। कि मतलब वो वहां का वेदर भी ऐसा था कि उसमें हम लोग काम भी कर रहे थे ना, वो कर्ल्स कर रहे थे, वो रुक नहीं रहे थे। हम्म। फिर वो चटके लग रहे थे कर्ल्स करते करते। हम्म। बस सुबह से लेके शाम तक वही ओके। कर्ल्स करना। वो उतर रहे थे, कर्ल्स कर रहे थे, स्प्रे मार रहे थे, तो भी नहीं रुक रहे थे। मूस लगा के हम लोग कर्ल्स करने के पहले मूस लगाते, हम्म। ताकि होल्ड कर सके वो। ओके। तो वो कर्ल्स नहीं रुक रहे थे, बार बार हाथ को चटके लग रहे थे। हम्म। तो ये मतलब बहुत ही हेक्टिक था, मतलब जिस तरह से आप बता रहे हो हम्म कि मतलब मैं उस चीज़ को इमेजिन कर पा रहा हूँ कि इतने पहाड़ के ऊपर जहाँ पर शूट चल रहा है वहाँ पर इस तरह का काम करना और बैक टू बैक बार बार करना उतनी गर्मी में, तो मतलब ऑब्वियसली बहुत हेक्टिक होता ही है। खैर, कभी हाँ। आप जैसे आप किसी एक्टर को रेडी करने गए हो, तो वहाँ पर हम्म, अ, एक अपना प्रेजेंटेशन कितना इम्पोर्टेंट होता है एक्टर के लिए, कि जैसे हम कहीं नए जगह पे जाते हैं काम करने के लिए, कोई नया एक्टर जिनके साथ हमने कभी काम नहीं किया हुआ, तो वहाँ पर हमारा प्रेजेंटेशन कितना इम्पोर्टेंट है, हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो उसकी कितनी इम्पोर्टेंस होती हैं, तो उस बारे में थोड़ा सा बताएंगे। ऑब्वियसली हमारे प्रोडक्ट्स, हमारे हम लोग जब फर्स्ट इंस्पेक्शन हमारा जो होता है, वो चप्पल से लेके बाल तक, मतलब वो कैसे दिख रही है, वो कैसे आई है, उन्होंने कपड़ा क्या पहना है, शूज, चप्पल में जाए तो क्या, मतलब क्या चप्पल पहन के आए। अभी तो शूज का जमाना है, पहले तो हम लोग चप्पल वगैरह पहन के जाते थे, बट इतना वो नहीं था। बट अभी शूज, अच्छी जीन्स टी शर्ट या टॉप ऐसे पहन के मतलब जाना होता है। और प्रोडक्ट्स के बारे में तो सब प्रोडक्ट्स तो एकदम मतलब अच्छे रहने चाहिए, नामचीन। और लॉरियल और बहुत सारे प्रोडक्ट्स है वो, मतलब अच्छे होने चाहिए प्रोडक्ट्स। नीट एंड क्लीन, सब अच्छे ब्रांड के, अच्छे कंपनी के प्रोडक्ट्स होने चाहिए, हाँ, राइट? ब्रांडेड ब्रांडेड अच्छे ब्रांडेड। कंपनी के, अच्छा ब्रांडेड होना चाहिए प्रोडक्ट।
तो वो हेयर डिपेंड भी स्प्रे करता हुआ, है ना कि वो वहाँ का हुआ। बजट कैसा है, कितना है, या फिर मतलब छोटा बजट हो या ज़्यादा बजट हो, मतलब अपना प्रेजेंटेशन कहीं भी अच्छे तरह से देना है अपने को। हाँ, हाँ, ओके। अच्छा। कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है किसी एक्टर के साथ में कि मतलब आप गए हो और उनको काम पसंद नहीं आया हो आपका, और उन्होंने कोई कंप्लेंट कर दिया हो आपके लिए? नहीं, मेरे बारे में तो ऐसा कभी हुआ नहीं। वो थोड़ा बहुत जो होता है वही वहाँ के वहाँ वो क्लियर हो जाता है। तो उसके लिए एक्टर के साथ बॉन्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट? या ओके। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि आप पर्सनल करते हैं, बहुत सारे एक्टर्स का आपने पर्सनल वगैरह किया हुआ है, तो उसमें क्या आपको हुँ। अलग से सीखने के लिए मिला, या का क्या अलग एक एक्सपीरियंस हुआ कि आपको लगा कि नहीं ये बहुत बेस्ट है मेरे लिए, या फिर ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है? एक्सपीरियंस तो क्या, हम लोग काम करते हैं तो वो थोड़ा बहुत मतलब एक्सपीरियंस तो मिल ही जाता है, मतलब एक्सपीरियंस है, मतलब इसलिए तो हम लोग वहाँ पे गए ना। काम का एक्सपीरियंस है, इसीलिए तो हम लोग पर्सनल आर्टिस्ट करते हैं या कोई कंपनी में जॉइन होते हैं। हम्म। तो पर्सनल एक्टर कैसे मिलते हैं? मतलब बहुतों को मैंने देखा है कि बहुत आई मीन स्ट्रगल कर रहे हैं बेचारे, कि मतलब कोई पर्सनल मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी। इस तरह की बहुत सारी लाइन सुनने में आती है, राइट? कि पर्सनल सिर्फ आर्टिस्ट मिल जाए तो। पर्सनल तो देखो, हमारे हमारे काम ऐसे शुरू मतलब चलते ही है। हम्म। आज ये शूटिंग है तो वही डेट पे हमारे आर्टिस्ट का शूटिंग आ जाता है। राइट। तो हम लोग किसी को भेजते हैं, हमारे बाद जो मतलब हम लोग जो हमारा क्लैश होता है हम्म। तो हम लोग किसी और को भेजते, हेयर हुआ या मेकअप हुआ, हम लोग भेजते तो वो मतलब वो पता नहीं वो लोग क्या करते हैं, बट नेक्स्ट टाइम फिर वही लोग जाते हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं आपका कहने का ये मतलब है कि जैसे आप किसी का हम पर्सनल लोग कर तो रहे हम हैं। लोग तो 100% देते ही है उनको, वो आर्टिस्ट को। हम्म। तो भी मतलब पता नहीं नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट डे तो वो लोग ही मतलब वो ही लोग चाहिए, ऐसा तो होता इसमें है। डिफरेंस क्या देखा है आपने? मतलब जिस सपोज कि आप किसी का पर्सनल कर रहे हो, वहाँ पर आपने किसी और को हम्म, भेजा हो, और नेक्स्ट टाइम से पता चल रहा है कि हम्म, आपको नहीं बुला रहे, वही हम्म। जो भी इंसान गया है वहाँ पर वो कंटिन्यू कर रहा है, तो उसमें ऐसा क्या डिफरेंस, ऐसी क्या क्वालिटी है कि वो एक्टर को अपने पास अप्रोच कर ले रहा है और उसको कन्विंस कर दे रहा है और खुद वहाँ पर सेट हो जा रहा है? ऐसी क्या क्वालिटी हो सकती है आपके हिसाब से? वो तो मैं बता नहीं सकती, बट पता नहीं वो इंग्लिश टॉकिंग वगैरह वो सब, फिर उनका उनका पर्सनली उनका काम करना, हम्म। वो सब होता है उसमें। तो आपने। हम लोग सिर्फ काम पे ही ध्यान देते हैं, बिकॉज हम लोग मतलब हम जो काम कर रहे हैं उसको 100% देने के लिए हम लोग राजी है, बट उनका पर्सनल भी काम, ये करो वो करो, दीदी हमारा वो उठाओ, दीदी हमारा ये बॉटल दो, दीदी हमारा पाउच पकड़ो, ये सब हम लोग नहीं करते, बिकॉज हम लोग प्रोफेशनल मेकअप एंड हेयर स्टाइलिस्ट है। ओके। तो आपने जैसे बताया कि वो लोग इंग्लिश टॉकिंग करते हैं, तो आपको हाँ, इन 15 सालों में ऐसा नहीं लगा कि इंग्लिश की कितनी इम्पोर्टेंस है, या फिर आपको भी थोड़ा बहुत सीखना चाहिए उसके लिए? ऑब्वियसली है। हाँ, जो जो मतलब इतना तो हिंदी 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 भी आती है, मराठी भी आती है और इंग्लिश भी आती है, जितना हो सके हम लोग बोलते हैं। हम्म। तो लेकिन जो इम्पोर्टेंस है आज के तारीख में इंडस्ट्री में, या फिर कहीं भी कॉर्पोरेट लाइन कहीं पे भी आप काम करेंगे, तो वहाँ पर इंग्लिश की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आपको नहीं लगा ऑब्वियसली कि है। ये मुझे थोड़ी सी इंग्लिश सीखना चाहिए, चाहे कोई कोर्स करना चाहिए, जिससे मेरा करियर और इन्हेंस हो सकता है और आगे बढ़ सकता है? हाँ ना। तो आपने कभी ऐसा ट्राई किया सीखने का? ट्राई तो मैं रोज करती हूँ। तो उससे बेटर है कोई क्लास आप ज्वाइन कर लो जब भी फ्री हो, तो बहुत काम आएगा उसका। हाँ, हाँ, हाँ। खैर, हाँ, अपन अभी स्टार्ट करते हैं कि आप इंडस्ट्री में, आपने बताया कि आपने पार्लर से स्टार्ट किया, देन आपके कॉन्टैक्ट्स वहाँ से बढ़े, फिर आप इंडस्ट्री में आए, राइट? तो ये पार्लर में और इंडस्ट्री में कितना फ़र्क देखा आपने? पार्लर पार्लर का तो इंडस्ट्री से दूर दूर तक वो कनेक्शन नहीं है। अगर मैं हेयर स्टाइलिस्ट हूँ तो अगर मेरा पार्लर है तो कभी कभी ना हेयर स्टाइलिस्ट
हाँ, हम लोग आते हैं, फिर सुबह वो लोग बोलते हैं कि हाँ, हम लोग नहीं आ सकते, तो फिर कभी कभी क्लैश पे किसी को भेजना है या कहाँ कहीं पे वो नहीं पहुंच पाई, तो हम हम्म। लोग जाए, हम लोग उधर गए, फिर हमारा कॉन्टेक्ट बढ़ता है, वो नंबर लेते हैं। मेरा क्वेश्चन ये था कि पार्लर में और फिल्म इंडस्ट्री में आपने दोनों जगह पे काम किया है, तो वहाँ पर आपने डिफरेंस क्या देखा है काम में? डिफरेंट इंडस्ट्री का काम डिफरेंट, मतलब वो डिसेंट है। पार्लर का अलग है और इंडस्ट्री का अलग है। पार्लर में वो फेशियल मसाजिंग ब्लीच वगैरह वो होता है, हेयर कलरिंग वगैरह। बट जो हमारे इंडस्ट्री में वो सब नहीं होता है। हमारे इंडस्ट्री में ओनली ओनली स्टाइलिश, मतलब ओनली स्टाइल करना जरूरी होता है। इवन हेयर कलरिंग का भी जब रिक्वायरमेंट लगता है, तो उस टाइम पे भी तो मतलब अभी पहले तो वो सब नहीं था, बट अभी सब कुछ अभी आ रहा है। फिल्म, बड़े बड़े फिल्म में पहले हेयर कलर, हेयर कटिंग वगैरह अभी चल रहा है। ओके। पहले तो ऐसा नहीं था कुछ। तो मेगा जब आपने ज्वाइन किया था 10-15 साल पहले, उस समय से लेके अब तक आपने हेयर फील्ड में आपने कितने मतलब डिफरेंस देखे हैं? आई मीन कितना मतलब अपडेट हो चुका है, अपग्रेड हो चुका है हेयर फील्ड? तो मैं आपसे खाली ये जानना चाहूँगा कि इन 15 सालों में आपने अपने आप को उस लेवल तक कहाँ तक मतलब आपने अपने आप को अपग्रेड किया हुआ है? अपग्रेड तो बहुत किया है, हम्म। बहुत किया है। मतलब स्टाइल, मतलब हमारा स्टाइलिंग से लेके हेयर बहुत बहुत अपडेट किया है। ओके। मतलब ऐसा कोई हेयर स्टाइलिस्ट, मतलब कोई भी अगर आपको ऐसा कोई रेफरेंस दे कि मेगा आपको ये हेयर करना है, मतलब आप उस चीज़ को अचीव कर लोगे? या ओके, मतलब किसी भी टाइप का हेयर हो आप मतलब कर सकते हो, राइट? हाँ 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 ओके। हाँ हाँ हाँ। ओके। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जैसे मेकअप फील्ड है, हेयर फील्ड है, इनका जो भी प्रोडक्ट होता है इनको खुद ही कमाना है, खुद ही इन्वेस्टमेंट करना है और खुद ही अपने करियर को आगे लेके भी जाना होता है, राइट? लेके जाना, हाँ। ठीक है। तो हेयर फील्ड में अगर कोई है, चाहे कोई आना चाहता है, तो क्या आप बता सकते हो कि मतलब उसमें कितना इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है, या फिर कितना इन्वेस्टमेंट करके और वो हेयर स्टाइलिस्ट बन सकते हैं, या फिर सामान अच्छा कैरी कर सकते हैं? सामान अच्छा कैरी करना चाहिए, ब्रांडेड। अभी तो सब टोंग्स या स्ट्रेटनिंग या ड्रायर वगैरह वो सब ब्रांडेड रहना चाहिए। हम्म। तो मैं ये जानना और चाहता हूँ कि कितना बहुत कितना रुपया मतलब लगेगा कि अगर किसी को सामान पूरा खरीदना हो, तो कितना रुपया वो उसमें इन्वेस्ट करे कि उसके पास पूरा सामान आ सके हेयर का? 45 45, मतलब मिनिमम तो 45 लगता ही है। और फिर जो जो प्रोडक्ट आते हैं, वैसे वैसे जब हम लोग शूट करे उसका पेमेंट आया, तो हम्म। उसमें से आधा तो हम लोग पर्सनल के लिए रखते हैं और आधा सामान में जाता है। ओके। तो ये जैसे आपने बताया कि जब पेमेंट आता है तब चीज़ें आप लोग लेते हो, राइट? तो पेमेंट का कोई टाइम टेबल है फिल्म इंडस्ट्री में, या फिर एक टाइम पे मिलता है? अभी नहीं नहीं, पेमेंट का कोई टाइम टेबल नहीं है। पहले तो हम लोग जिस दिन शूट करते थे उसी दिन कैश रात को पैकअप होने के बाद आ जाता था। बट अभी तो पेमेंट का इतना वो हो गया है कि मतलब एक दिन काम करो तो एक महीने बाद पेमेंट आ जाता है। वो भी बार बार उनको बोलना पड़ता है, क्या हुआ, पेमेंट का आया नहीं आया। फिर वो लोग बोलते नहीं, बिल दिया है आएगा, हम लोग इतना बोल नहीं सकते। ये सब अभी पेमेंट का तो बहुत, मतलब झोल झाल चल रहा है। तो पेमेंट का तो, इसका क्या रीज़न हो सकता है, आप थोड़ा सा बता सकते हो? उसका रीजन तो क्या, अभी प्रोडक्शन में हम लोग बात करते, सर पेमेंट दे दो, मतलब दूसरे बंदे भी पेमेंट मांग रहे हैं, सबको पेमेंट का बहुत जरूरी, मतलब पैसा, पैसे के लिए तो हम लोग काम कर रहे हैं। अगर राइट, वही टाइम पे नहीं मिल रहे तो फिर क्या। राइट, राइट। तो मतलब कहने का और इतना सब कुछ करना होता है, घर चलाना होता है, सामान लेना पड़ता है, ट्रैवलिंग के लिए, ट्रैवलिंग इतना महंगा हो गया है आजकल। हम्म। पहले तो सब कुछ सस्ता था, बट अभी तो महंगाई के हिसाब से ना पेमेंट बढ़ रहा है,
पेमेंट वही 2,000 रुपया पर डे या 2,500। पर्सनल में करो तो फिर वहां पे ज्यादा पेमेंट होता है। ओके। 1 महीना 1 दिन काम करो, 1 महीने के बाद पेमेंट आए। ओके। तो इसे मतलब फाइनेंशियल इश्यूज बहुत सारे होते होंगे फिर। ऑब्वियसली होते हैं, बहुत सारे होते हैं। घर का करना पड़ता है, ट्यूशन का फीस, स्कूल का फीस, पूरा सब कुछ है। तो आपने कभी ऐसा सोचा नहीं कि मुझे फील्ड चेंज कर लेना चाहिए जब मुझे इतना प्रॉब्लम हो रहा है। अभी इतने सालों से हम लोग जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, फिर अच्छा मतलब अभी वो टाइम चला गया फील्ड चेंज करने का। ऐसा नहीं है ना कि फील्ड चेंज करने का टाइम चला गया है। मतलब अगर बहुत ज़्यादा, मतलब मतलब मुझे हम ऐसा लोग, लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो मतलब आदमी कभी भी अपना रीस्टार्ट कर सकता है किसी अदर फील्ड में। हाँ हाँ हाँ, रिस्टार्ट कर सकता है। तो रिस्टार्ट। तो आपने कभी सोचा नहीं ऐसा कि मुझे कोई अदर फील्ड में या फिर कुछ अदर जॉब मुझे ट्राई करना चाहिए जहाँ पर मुझे एक रेगुलर इनकम मिल सके और मेरा फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा बेटर हो सकता है ऐसा। हाँ हाँ, मैंने तो सोचा है, बट वही हेयर के मतलब मेरे दिमाग में तो वही है कि पार्लर शुरू करे, बट वही पेमेंट का ही प्रॉब्लम है ना। 1 महीना 1 दिन काम करे, 1 महीने बाद पेमेंट आए, फिर वो घर में डालने का, स्कूल फीस क्लियर करने का कि क्या करने का, खुद राइट। के लिए पर्सनल रखने का, वही सब कुछ होता है ना। मेन घूम फिर के पेमेंट पे ही आता है। तो मतलब एक अमाउंट अभी हम लोग ने 2-3 महीने का अगर फिल्म किया, तो उसका पेमेंट भी तो 2 महीने लगता है। फिर जो 2-3 महीने के लिए जहाँ वहाँ हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं, घर का वो सब होता है, फिर जो जमा पैसे होते हैं वो उसमें ही चले जाते हैं। फिर वो जो पेमेंट मिलता है, फिर इसी से उसी से जो लिया है उसका क्लियर करने में, इसका फीस उसका फीस भरने के लिए वो सब खत्म हो जाता है। फिर पेमेंट अगर कुछ करना भी चाहो तो फिर पैसे ही नहीं होते। राइट 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 राइट। तो खैर, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि फ़िल्म इंडस्ट्री में जो भी लोग काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत ही रेयरेस्ट पर्सन होगा जो इंडस्ट्री छोड़ा होगा। बाकी जिसे फ़िल्म इंडस्ट्री की लत लग गई है, वो कितना भी स्ट्रगल हो वो नहीं छोड़ेगा फ़ील्ड। नहीं छोड़ सकता है। तो ये मतलब ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अदर फ़ील्ड में मतलब कोई जहाँ पर जिसको अगर प्रॉब्लम हो रहा है पेमेंट का तो वो तुरंत लाइन छोड़ देता है या काम छोड़ देता है, कहीं और ट्राई करता है। बट फ़िल्म इंडस्ट्री एक ऐसा है, जहाँ पर भले पेमेंट का कितना भी प्रॉब्लम हो, वो उसी एक उम्मीद जगी रहती है कि मेरा नसीब चमकेगा, एक दिन मेरा भी काम हो जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया। वही तो सब लोग तो मुझे लगता है सब इसी उम्मीद पे मतलब टिके हुए हैं, राइट। इसी उम्मीद पे सब टिके हुए कि पैसा आएगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, बट नहीं होता है। और ऐसे देखते देखते फिर धीरे धीरे एज भी खत्म हो जाता है फिर। एज भी खत्म होता है, फिर एज, वो एज में क्या मतलब काम क्या करे। मतलब पूरा तो मतलब एक जो पार्लर जाल है ये डालते हैं। पूरा मोह हाँ, माया से फंसा हुआ है हर एक व्यक्ति इसमें। हम्म, खैर, तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जो लोग आ रहे हैं हेयर स्टाइलिस्ट बन के या मेकअप आर्टिस्ट बन के, जो भी इंडस्ट्री में काम करने आ रहे हैं, उनको मैं देख रहा हूँ कि मतलब उनको काम नहीं मिल पा रहा है। इवन जो पुराने लोग भी हैं वो भी घर पर ही बैठे हुए हैं, राइट। और ऐसा नहीं कि काम की कमी नहीं है, काम बहुत है, हर जगह शूट चल काम रहा है। बहुत है, बट आजकल जो पहले तो इंडस्ट्री में आने से पहले तो चेकिंग होता है, पहले तो कार्ड होता था। अभी तो नॉन मेंबर भी सब काम कर रहे हैं। मेंबर्स घर पे बैठे और नॉन मेंबर्स काम कर रहे हैं। और वही पेमेंट का मतलब इतना कम पेमेंट। मेंबर्स और जुने जुने जो मेंबर्स है वो कम में नहीं आते, जो जिसको बहुत ही जरूरत है हम्म। वो कर लेते हैं। हम्म। बट जो यंग स्टार है अभी का वो कम में नहीं करते। राइट। तो ये कहीं ना कहीं एक डिफरेंस भी है ना काम को लेके, कि काम बहुत। को लेके डिफरेंट तो है। जहाँ पे लुक्स जो आते हैं, तो तब जूने जूने हेयर ड्रेसर चाहिए उनको काम करने के लिए, कि नए लोगों को सिर्फ वो स्ट्रेटनिंग ब्लो ड्राई वो सब नहीं इम्पोर्टेंट है।
काम मतलब जो पहले जो नए जो सब जूने लुक्स जो होते हैं, जो अभी वापस आ रहे हैं, वो हम्म। करना, वो जो करने के लिए सब जूने हेयर ड्रेसर ही चाहिए। फिर वो अभी वो बुढ़ी हो, फिर वो एज बिल्कुल नहीं देखते, नहीं उनको काम आता है, ये लुक्स करेंगे ना तो उनको बुला लो। मतलब वो कहीं ना कहीं एक डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट कैसा है, क्या है। लेकिन जहाँ रिक्वायरमेंट, तक मैंने हाँ। ये भी देखा है मेगा कि अभी जो आ रहे हैं, जो हेयर स्टाइलिस्ट आ रहे हैं अभी फ़िलहाल टाइम में, तो मुझे लगता है कि ये कुछ ज़्यादा अपग्रेड है बाकी लोगों से। जो पुराने जो भी लोग हैं, चाहे जो भी लोग काम कर रहे हैं, उनसे कई ज़्यादा अपग्रेड है अपने आप में। वो हर एक चीज़ों में उनकी अपग्रेड है। पर्सनालिटी हो, उनका काम हो, उनका बिहेवियर हो, उनका ड्रेस सेंस हो, प्रोडक्ट नॉलेज हो, हर चीज़ों में अपग्रेडेड हो। तो कहीं ना हाँ कहीं इस हाँ। चीज़ का भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है अपने इंडस्ट्री में, राइट। यस यस। और मुझे लगता है कि इसी वजह से शायद जो है कि इंसान को काम आगे मिलता है। ऑब्वियसली। तो कहने का मतलब ये है कि टाइम के हिसाब से आप अपने आप को अपग्रेड करते रहो, आपको काम ऑटोमेटिक मिलते रहेगा। और इसमें कॉन्टेक्ट्स कितने इम्पोर्टेंट है। कॉन्टेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। भाई कॉन्टेक्ट उतने इम्पोर्टेंट है, मतलब कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट से ही हम लोग को काम मिलता है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी से आपका कांटेक्ट हुआ, उसने आपको शूट पे बुलाया हो और पेमेंट ही ना मिला हो आपको। अभी तो मतलब मेरे मेरे लिस्ट में तो वो सब नहीं। मिल जो जाता है पेमेंट, दो मतलब 1 महीना 2 महीना, कोई कोई साल साल लग जाता है पेमेंट आने के लिए, ओ, बट मिल जाता। मतलब कहीं ना कहीं आप ब्लेस्ड हो कि मतलब आपका पेमेंट कहीं डूबा नहीं। नहीं डूबा, नहीं डूबा, अभी तक तो नहीं डूबा। अच्छा है। अच्छा। मैं धीरे धीरे टूट टूट के आता है, बट आ जाता है, पेमेंट आ जाता है। ईएमआई पे भले आ जाए, लेकिन आ जाए। हाँ आ जाता है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट जो अपने प्रोडक्ट जो कैरी करते हैं खुद, जो इतना वज़न होता है, अब मुंबई जैसे शहर में लोग, मतलब कोई, मतलब ऐसा ट्रेन एक, में तो ट्रैवल करना पॉसिबल ही नहीं है। हाँ मतलब कोई एक ना डिस्टेंस बैग, ट्रॉली डिस्टेंस बैग। इतना कोई फिक्स नहीं है कि आपको इतने डिस्टेंस में ही जाना है। आपको ऑल ओवर मुंबई या ऑल ओवर इंडिया आपको अपना प्रोडक्ट जो है कि लेके आपको खुद कैरी करना है। वो लेकिन कितना यस, कितना मतलब वो कितना ये हो जाता है, मतलब उसको बोलते हैं ना कि मतलब कहीं जा रहे अपना सामान खुद कैरी करना है, कोई प्रोडक्ट टूटना नहीं चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए, वो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने लिए। बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज वहां पे जो हम लोग जाते हैं, फिर अभी हमारे बैग में वो प्रोडक्ट गया, तो अभी वो उसका रिक्वायर्ड है, अभी वो चाहिए, तो फिर कहाँ से हम लोग लाए। राइट। तो बहुत संभाल के ट्रैवलिंग करना है, बहुत संभाल के बैग में सामान रखना है, वो लेके भी जाना है। ट्रेन हो, बस हो, रिक्शा हो, फ्लाइट हो। हम्म। तो जित उसमें मतलब मशीनरी जो सामान होते हैं, और क्या वो ट्रैवलिंग में डैमेज होते हैं। अभी मेरा एक्सपीरियंस तो, मेरा तो कभी हुआ नहीं। हम्म। सिर्फ वो मूस वगैरह जो होता है उसके प्रोडक्ट ढक्कन खुल प्रोडक्ट जाते जो हैं, वो प्रेस प्रोडक्ट करके प्रोडक्ट वो डैमेज होता है थोड़ा बहुत मतलब। लीक हो जाता है। ओके, मतलब प्रोडक्ट डैमेज होता है बट मशीनरी ठीक रहता है, उसका प्रॉब्लम नहीं होता है। मशीन का अब मेरे मतलब मुझे तो कभी हुआ नहीं। ओके, ठीक है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ मेघा, कि जैसे कोई आपको क्लाइंट हम्म, मिल गया, आपने ब्राइड भी काफ़ी किए होंगे, राइट। हाँ। तो के हाँ, तो मैं अपने पिछले एक वीडियो में किसी से पूछा था, और मैं सेम क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये चीज़ें, कि जैसे कोई आपको हम्म, क्लाइंट मिला है, ब्राइड है, और उसका आपको हेयर हम्म, करना है उसके, क्या आप उसको कोई चीज़ों के लिए रिकमेंड करते हो कि आपके ब्राइड के 2 दिन पहले या 3 दिन पहले आपको हेयर का मतलब हेयर मसाज करवाना है, या फिर कंडीशनर यूज़ करना है, या फिर सिर्फ शैम्पू यूज़ करना है, अच्छा कोई आपको एक हेयर ट्रीटमेंट लेना है, कभी आपने ऐसा कुछ रिकमेंड किया है किसी को। नहीं मैंने तो नहीं किया, बट जो लोग
जो लुक होता है उसको देखो। जो हम लोग लुक करने जाते हैं, बहुत जिसके बहुत सिल्की बाल होते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि सुबह हेयर वॉश मत करो, एक दिन पहले वॉश करो। हम्म। तो कोई प्रोडक्ट आप उनको सजेस्ट करते हो कि आपको ये प्रोडक्ट यूज़ करना है शादी के एक दिन पहले या 2 दिन पहले? नहीं, नहीं। तो बस कंडीशनर यूज मत करो, बस वो मैं बोलती हूँ कि कंडीशनर मत यूज करो, बिकॉज उससे बहुत सिल्की बाल हो जाते हैं, तो उसमें जो हम लोग स्टाइलिंग करते हैं, वो रुक नहीं पाता है। ओके। तो बाकी ऐसा कोई आप लोग ऐसा सजेस्ट नहीं करते हो कि जैसे हेयर स्पा ले लेना, चाहे बोटॉक्स करा लेना, चाहे कुछ? वो तो उन लोग पहले 15 दिन पहले वो सब तो उनका हो ही जाता है। जब हमारा टाइम आता है तब उनका हो चुका था। मतलब हो मतलब हो उनका चुका रहता सब है कुछ उनका। हो जाता है। ओके। ओके। तो मैं आप क्या ये बता पाओगे कि इंडस्ट्री में आप जितने टाइम से काम कर रहे हो, तो उसमें मतलब एक कोई भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉइंट्स, मतलब अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप क्या करोगे? पॉजिटिव। तो कोई भी एक पॉजिटिव चीज़ बताइए। मतलब ऐसा कौन सी चीज़ है जो आपको अच्छे बहुत से सही लग रहा है कि मतलब हाँ ये चीज़ें सही है, और एक ऐसी चीज़ जो लगता है कि आपको ये चीज़ें जो है कि सही नहीं है? अच्छे से शूज कपड़े वगैरह पहन के जाना, हम्म। और अच्छे से उनसे बात करना, ओके। और और काम काम में प्रोफेशनल तो हम लोग है ही ऑलरेडी। नहीं, बट ये सब नहीं है ना। हाँ, वो तो है। प्रोफेशनल तो सब नहीं है ना। प्रोफेशनल तो कुछ लोग हैं जो मतलब अपने आप को जो अपडेट रख रहे हैं टाइम के हिसाब से, और उनको पता है कि मुझे एक्टर के साथ या ऑन सेट मुझे किस तरह का अपना बिहेवियर रखना है, किस तरह से बात करना है, मेरा टोन कितना होना चाहिए, मेरा काम कैसा होना चाहिए, लुक क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करे। वो एक प्रोफेशनलिज्म में होता है। बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनको काम नहीं आता लेकिन बहुत मतलब कर रहे हैं बेचारे। हाँ, और एक कोई भी एक जिनको नेगेटिव काम पॉइंट नहीं बताइए। आता। हाँ, हाँ। एक कोई भी एक नेगेटिव पॉइंट बताइए इंडस्ट्री के बारे में। नेगेटिव पॉइंट। नेगेटिव पॉइंट। अगर नहीं याद है, नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो और एक चीज़ बताइएगा कि इन पिछले 15 सालों के गैप में कभी ऐसा कुछ सीन क्रिएट हुआ है सेट पे आपके साथ कि मतलब आपके लिए एक सरप्राइज ही था, मतलब वो बेस्ट मोमेंट था? अगर हुआ है तो बता सकते हो, नहीं हुआ तो भी बता सकते हो कि नहीं हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं हुआ। नहीं सब हुआ? नॉर्मली, मतलब नहीं हुआ। अरे, सो सैड। इसमें हम जो हाँ, 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 बर्थडे का हुआ है। बर्थडे बर्थडे के दिन केक लाना, वो सब सरप्राइजिंग हो गया। ये कौन से सेट पे हुआ था ऐसे? वो जहाँ जो मैं आर्टिस्ट का पर्सनल कर रही थी, अमृता खानविलकर का, और उसने सब मैनेज किया था। वाह। तो ये सब चीज़ें ऑन सेट हुआ था? हाँ। बहुत सही। मतलब कुछ तो एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि मतलब अच्छा था इन पूरे आपके करियर में, राइट? ओके। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि आपको कोई भी ऐसी एक से दो चीज़ें बतानी है जो इंडस्ट्री में उन सब चीज़ों में चेंजेस होना चाहिए आपके हिसाब से। हम्म। हम लोग अच्छे से जहाँ पे भी काम करने जाते हैं, बस अच्छे से कपड़े पहन के जाना है, नहीं, शूज वगैरह चेंजेस अच्छे से। चेंजेस चेंजेस ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें चेंज होना चाहिए? काम काम में चेंज होना काम चाहिए। में अपडेट होना चाहिए। थोड़ा सा मतलब जो जो अभी अभी का जो अपग्रेड जो हो रहे हैं,
हम्म। वो होना चाहिए। ओके, बस यही चीज़। बाकी मेरा क्वेश्चन शायद आप नहीं समझे। मेरा क्वेश्चन ये था कि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी कौन सी हम्म। चीज़ है जिसमें बदलाव आना चाहिए, चेंज आना चाहिए उन सब चीज़ों में। चीज़ें थोड़ी बदलनी चाहिए अच्छे के लिए। मेन तो पेमेंट, हम्म। इसमें फिर हम लोग का वॉशरूम का प्रॉब्लम्स होते हैं। ओके। कोई कोई मतलब ठीक से हम लोग से बात नहीं करते हैं। बिहेवियर सही नहीं होता है। बस उसमें चेंज आना चाहिए। मेन तो वॉशरूम का प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। वॉशरूम के लिए बहुत हमारा हालत हो जाता है। ओके। आपने वो कौन कौन और सी चीज़ें पेमेंट बताई? पेमेंट, वॉशरूम, और बात करना। बिहेवियर। ये जो तीन चीज़ें हैं आपके हिसाब से, इन सब तीन चीज़ों में जो है कि मतलब चेंजेस आनी चाहिए यस। टेक्नीशियंस के लिए, जो खास करके जो फीमेल्स हैं उनके लिए, राइट? फीमेल से। ओके। कभी ऐसा मतलब बैड एक्सपीरियंस आपने किया हुआ है कि मतलब आप किसी सेट पे हो और वहाँ पर ये तीनों हम्म। चीज़ों में से कुछ भी नहीं है? बस वॉशरूम का ही थोड़ा सा फंडा हो जाता है। ओके। वॉशरूम के लिए ही थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। अदरवाइज सब हो जाता है। ओके। मतलब ये ऑन सेट, मतलब आप काम कर रहे हो, अपना बेस्ट दे रहे हो, ऑन टाइम आ रहे हो, उसके बाद से जब और जो हाँ, खाना खाना खाना, तो खाना पीना जो है कि खाने खाने ये, के लिए टाइम नहीं मिलता है वो तो फिल्म इंडस्ट्री किसी। का नेचर है। लेकिन ये भी चीज़ें जो है कि चेंज होना चाहिए। लेकिन बहुत जगह पर ऐसा भी है कि वहाँ पर ऑन टाइम ब्रेक होता है। ब्रेक होता है, बट हम लोग अगर काम कर रहे होंगे तो फिर हम लोग खाना नहीं खा पाते हम्म। टाइम तो पे। उस समय फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाती है कि शूटिंग नहीं रुकना चाहिए। हाँ। ओके। और कोई एक ऐसा सजेशन जो इंडस्ट्री में जो लोग आ रहे हैं उनके लिए, हम्म। कोई एक ऐसा सजेशन आप देना चाहोगे जो उनको शायद आगे आने वाले टाइम में उनको काम आए? क्योंकि अभी के तो जो जनरेशन है उनको पता है कि मेरा ड्रेस सेंस कैसा होना चाहिए, मेरी स्टाइलिंग कैसी होनी चाहिए, मुझे कैसा बिहेव करना है सेट पे, मुझे मतलब प्रोडक्ट नॉलेज कितना इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कोई एक ऐसी चीज़ जो आप मतलब सजेस्ट करना चाहोगे कि ये चीज़ें उन लोग को होना चाहिए, उनके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, या चीज़ें कोई की एक उस एक पर्टिकुलर चीज़ को मतलब फॉलो करते रहना चाहिए, ऐसा कोई एक सजेशन देना चाहोगे आप? नहीं, वो सब तो कर ही लेते हैं सब लोग। खैर, सो थैंक यू सो मच अगेन। आपसे जो भी बातचीत हुई, मैं उम्मीद करूँगा कि जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे और शायद उन्हें कुछ ऐसा कुछ सीखने के लिए मिले आपसे कि जो व्यक्ति मेघा जो पिछले 15 साल से काम कर रही है, उन्होंने कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस लिए हैं, सेट पे क्या प्रॉब्लम होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उन सब चीज़ों पे लोगों का ध्यान जाए। क्योंकि बाहरी जो लोग हैं, जो नॉन इंडस्ट्री के जो लोग हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री के बाहर के, उनको लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री बहुत ही इंडस्ट्री बहुत चकाचौंध है और बहुत बहुत अच्छा पेमेंट हाँ, है, बहुत मस्त कमा रहे हैं, बट रियलिटी क्या है वो उनको ये वो पता होना ज़रूरी सुबह है। जल्दी उठना, कोई टाइम भाग फिक्स नहीं दौड़ होता है सब कुछ बेसिकली। टाइम है यार। खाली सिर्फ ये होता है कि आपको जाना है इतने बजे, लेकिन आप आओगे कितने बजे उसका कोई आओगे कितना का टाइम कोई लिमिट नहीं है उसका। टाइमिंग नहीं है। राइट। तो टाइम नहीं है। बस मैं यही चाहता हूँ कि यही लोगों को पता चले कि फिल्म इंडस्ट्री की रियलिटी क्या है ना? इतना वजन लेके बैग्स कैरी करो, फिर आउटडोर होता है, सब कपड़े का बैग, सामान का बैग, सब कुछ कैरी करना, वो सब बहुत हेक्टिक होता है हमारे लिए तो। ये खास करके उनके लिए है जो मेकअप और हेयर का जो डिपार्टमेंट, जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, बाकी लोग के लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होता है ट्रैवल करने में, राइट? नहीं नहीं। खैर, थैंक यू सो मच अगेन
कि आपने अपना टाइम दिया मुझे और बहुत सारी चीज़ें आपने शेयर की। और मैं चाहूँगा कि जो भी व्यूवर्स मेरे यूट्यूब पे देखें उनको रियलिटी पता चले कि जो लोग काम कर रहे हैं वो कितना स्ट्रगलफुल काम है, कितना अच्छा काम है, कितना प्रोफेशनल काम है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी कहीं क्रेडिट नहीं मिलता है उनको। नहीं मिलता है। राइट। चलिए, सी यू। थैंक यू सो मच अगेन अगेन बाय बाय, अगेन थैंक अगेन। यू। चलिए, बाय। बाय।